देखने वाले हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी और किस तरीके से ये जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से इसने ग्रीस ने इंडिपेंडेंस पाई। तो बेसिकली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप एक तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हो कि कैसे जो है क्या कहते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग के ऊपर ये एक तरीके से आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो नेशनलिस्ट फीलिंग। इसमें आप ये समझ सकते हो कि पोएट्स जो हैं है ना, पोएट्स कैसे नेशनलिज्म को लाने में हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई थी? 1821 में। ग्रीस जो है ग्रीक, ये ग्रीस से आप इंटरकनेक्ट करो। ग्रीस एक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर इज अ मुस्लिम एम्पायर। अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, मुस्लिम एम्पायर, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसी में नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसमें जो खिलाफत मूवमेंट आप पढ़ोगे उसमें भी ये ऑटोमन एम्पायर का नाम है। वो एक मुस्लिम एम्पायर था, आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। तो इसके अगेंस्ट इन्हें लड़ना था, इन्हें बेसिकली इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो इंडिपेंडेंस के लिए इनके साथ हेल्प करने वाले तीन तरीके के लोग। एक तो वो यूरोपियन जो ऐसा समझते थे कि ग्रीस हमारी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो लोग एग्जाइल में थे, और जो लोग बेसिकली पोएट्स जिन्होंने इसको कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बताया। कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब कि जो पूरा यूरोप है इसी सभ्यता पे पूरा का पूरा यूरोप बना हुआ है। तो बेसिकली इसमें पोएट में एक नाम सामने आता है, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन बेसिकली एक इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने दो चीजें करी थी, इन्होंने फंड्स भी इकट्ठा किए थे और इन्होंने फाइट भी करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन 1824 ही वाज डाई बिकॉज ऑफ फीवर। ये चीज ध्यान रखना, ये फीवर की वजह से मारे गए थे, ये लड़ाई में नहीं मारे गए थे, ये फीवर की वजह से मर गए थे। तो ही वाज डाइड बिकॉज ऑफ फीवर, ठीक है। लास्ट में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस कैसे मिली? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से। कॉन्स्टेंटिनोपल से मिली इन्हें। ये 1832 की बात है। तो बेसिकली ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब हुई? 1821। एंड कब हुई? 1834। कौन सी ट्रीटी के साथ हुई? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन से पोएट ने हेल्प करी और कैसे कैसे करी? लॉर्ड बायरन, जिन्होंने फंड भी इकट्ठा किया, फाइट भी करी, और साथ ही साथ ये जो है क्या कहते हैं, ही वॉज डाइड बिकॉज ऑफ फीवर इन 1824। तो तीन डेट्स 1821, 1832 एंड 1824, ये तीन डेट्स आपको याद रखनी है। साथ ही साथ कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। साथ में किससे चाहते थे इंडिपेंडेंस? ऑटोमन एम्पायर जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था। इनको हेल्प कौन कौन लोग करा? एक तो यूरोपियन, साथ ही जो वो यूरोपियन जिन्हें एक तरीके से सिंपैथी थी, ठीक है। आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई कि यूरोपियन हु हैव अ सिंपैथी विथ ग्रीक कल्चर, तो उन्होंने किया था। जो लोग एग्जाइल में थे उन्होंने मदद करी। साथ में पोएट्स ने इसे एज अ कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बताया। तो बेसिकली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यही थी कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से वो जो एक उन्हें एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन।